हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांश और इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली कुछ एंगल्स होते हैं जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं। जैसे साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, कॉस 45 क्या होगा, टेन 90 क्या होगा। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद करनी पड़ती है। अब मोस्टली हमें साइन और कॉस की अगर हमें वैल्यूज़ पता हो तो हम सबकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे? अगर साइन और कॉस की वैल्यूज़ पता है तो टेन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर वन अपॉन टेन थीटा। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3 अपॉन 2 होता है, एंड साइन 90 1 होता है। सिमिलरली कॉस की निकालनी है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, टेन 60 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है। एंड टेन की भी याद करनी पड़ती है, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 एंड टेन 90 नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड कैसे आए इसके बारे में हम समझते हैं आगे। तो गाइस, ये आपको ये तीन याद रखनी है, साइन कॉस टेन। और आपको याद भी नहीं रखनी है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स की, आपको खुद याद हो जाएंगी। जैसे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होगे, आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज याद हो जाएंगी। तब भी हम इनको याद करने की ट्रिक सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है, एक टेबल बनानी है जिसमें हम साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक सब लिख लेंगे। और यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये लिखना है कि 0 30 45 60 90। अब ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पाँच हमें याद करनी है, तो इसके ऑर्डर ऐसे लिख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 30 45 60 90। और सबसे पहले साइन देख लेते हैं, साइन थीटा के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिखना 0, यहाँ लिखना 4, यहाँ लिखना 1, यहाँ लिखना 4, यहाँ लिखना 2, यहाँ लिखना 4, यहाँ लिखना 3, यहाँ लिखना 4, यहाँ लिखना 4 और यहाँ लिखना 4। तो आपको अब इनको डिवाइड कर देना है। तो 0/4 और इसका रूट ले लेना। यहाँ पे 1/4 इसका रूट ले लेना। यहाँ पे 2/4 इसका रूट ले लेना। यहाँ पे 3/4 इसका रूट ले लेना। और यहाँ पे 4/4 इसका रूट ले लेना। तो 0/4 का रूट कितना होगा, ये 0 ही होगा। 1/4 का रूट कितना होगा, 1 का 1 होता है और 4 का 2 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब √2/4 कितना हो जाएगा, ये होता है √2 का √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। √3/4 कितना हो जाता है, √3 ऊपर बचेगा और नीचे 4 का हो जाएगा 2। 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है और उनका रूट ले लेना है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब कॉस निकालना है, तो कॉस की वैल्यू जस्ट रिवर्स होती है। जैसे अपनी क्या है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आई, तो आप कॉस में यहाँ से उल्टी लिखना चालू कर दो। मतलब साइन का उल्टा वाला यहाँ 90 था, यहाँ 1 हो जाएगा। इसका यहाँ पे √3/2 आया था, तो ये यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 था, तो यहाँ पे 1/√2 ही होगा। यहाँ 1/2 था, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ 0 था, तो यहाँ 0 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। अब tan क्या होता है, tan होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितनी थी, 0 थी, ये 1 थी, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 0। 1/2 अपॉन √3/2 ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ये 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3। 1/0, यस 1/0 क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब उसके हमें कोई वैल्यू ही नहीं पता ना। दोस्तों कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का अपोजिट, साइन का रिवर्स। तो कोसेक का होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 0 का अपोजिट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 0 का वो रेसिप्रोकल 1/0 होगा विच इज नॉट डिफाइंड। ये कितना होगा, यहाँ पे 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
1/√2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/√3/2 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन सेक देखते हैं, सेक क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 कितना हो जाएगा, 2√3 ये हो जाएगा। अब ये कितना होगा, सेक कितना होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और सेक 90 कितना होता है, cos 90 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। तो tan 0 0 होता है, तो cot 0 कितना होगा, 1/0, विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √3। tan 45 1, तो cot 45 1, क्योंकि उसका 1 का 1/1 1 ही होता है। अब ये √3 है यहाँ पे, tan 60, तो cot 60 कितना होगा, 1/√3। और ये कितना नॉट डिफाइंड है, तो cot 90 कितना होगा, 1/नॉट डिफाइंड क्या होगा, 0 होगा। तो गाइस बेसिकली आपको ये वाला याद रखना ऊपर वाला, तो आप सारे निकाल सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि आपको ट्रिक याद करने की इतनी ज़रूरत है। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे खुद से, आपको खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएंगी। आपको केवल साइन और कॉस की याद रखनी है, और हो सके तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको tan की भी याद हो जाएगी, बाकी इन सब की तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। कॉट क्या होता है दोस्तों, 1/tan थीटा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।